अच्छा जी, एक भाई ने सवाल किया है कि श्याम लाट मकान है और उसका स्टाम्प जो है वो मेरी फूफो ने छपा लिया है और मैं मुल्क से बाहर हूँ और मेरे मकान पर भी कब्ज़ा कर रखा है। तो अब मैं क्या करूँ? भाइयों, चूँकि श्याम लाट मकान का जो प्रूफ है वो स्टाम्प ही होता है, तो बेहतर तो ये है कि आपको स्टाम्प की जो है फ़ोटोकॉपियाँ भी करवा के अपने पास रखनी चाहिए, ताकि अगर असल गुम हो जाए तो कम से कम फ़ोटोकॉपी आपके पास अलग जगह पे उसके रख दें, ज़रूर होनी चाहिए। आजकल तो मोबाइल आ गया है, कम से कम अपने मोबाइल में उसकी कोई जो है कापी सेव कर लें। अगर आपके पास कोई कंप्यूटर लैपटॉप है उसमें उसकी कोई तस्वीर वगैरह लेकर सेव कर लें, यानी किसी न किसी जगह पर उसकी जो तस्वीर है उसको सेव रखें। अगर आपने बैंक में कोई लॉकर वगैरह ले रखा है तो वहाँ पर जो है अपने स्टाम्प को रख दे। अगर इन सारी सूरतों के बावजूद भी जो है आप अपने स्टाम्प की देखभाल नहीं कर पाते, उसे अच्छे से रख नहीं पाते और किसी के हत्थे चढ़ जाता है, तो चूँकि आपकी जगह जो है वो स्टाम्प वाली है, तो आपने करना ये है कि कम से कम उस मकान में जितनी चीज़ें हैं, बिजली का कनेक्शन है, पानी का कनेक्शन है, गैस का कनेक्शन है और जो टैक्स वगैरह हैं, वो सबको अपने नाम पर जो है वो ट्रांसफ़र करवा लेना है, ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पास प्रूफ हों कि ये चीज़ें जो हैं ये आपके नाम पर हैं और ये मकान जो है वो आपका ही है। और दूसरी बात ये है कि अमानत में ख़यानत करने पर आप अपने उस अज़ीज़ रिश्तेदार जो आपका स्टाम्प नहीं दे रहा और नाजायज़ आपके मकान पर काबज़ है, उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दे सकते हैं कि ये मेरा अज़ीज़ है और मैंने इसे रहने के लिए आर्ज़ी तौर पर मकान दिया, तो ये कब्ज़ा करके बैठ गया है और अमानतन इसके पास मेरा इस मकान का जो है वो स्टाम्प पड़ा था, तो वो भी नहीं दे रहा, तो इसके ख़िलाफ़ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए, इस पर मुकदमे का अंदराज किया जाए और ये रिकॉर्ड है कि ये बिजली का कनेक्शन मेरे नाम पर है, गैस का मीटर मेरे नाम पर है, पानी का कनेक्शन मेरे नाम पर है, ये टैक्स वगैरह जो आते हैं ये मेरे नाम पर हैं, ये प्रूफ हैं। और उस स्टाम्प के कोई गवाह वगैरह अगर आपके पास है तो उन गवाहों के नाम वगैरह भी आप लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो उसके अलावा अगर आपको अपना कागज़ात नहीं मिलते हैं तो फिर आप वकील से बात करके जो है उसके ख़िलाफ़ केस भी कर सकते हैं कि इसके पास जो कागज़ात हैं उनका कोई गलत इस्तेमाल ना हो जाए। तो बराए करम जो है ये इस बंदे के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई की जाए और मेरी अमानत जो है वो वापस दिलवाई जाए। मज़ीद आप इस मामले में जब वकील से बात करेंगे तो आपको मज़ीद रहनुमाई हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो बहरहाल श्याम लाट मकान के स्टाम्प को संभाल के रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है, वगरना जो आपके अज़ीज़ व क़ारब हैं वो आपको तंग कर सकते हैं और आपकी जगह पर कोई दूसरा रिश्तेदार जो है वो भी स्टाम्प निकाल के उस जगह को सेल कर सकता है। और श्याम लाट मकान ख़रीदने वालों से भी इल्तमास है कि वो चेक कर लें कि जो मकान में बैठे हुए हैं कहीं वो किराएदार तो नहीं है, कहीं उन्होंने गिरवी तो नहीं मकान लिया हुआ, क्योंकि जो रजिस्ट्री वाला मकान है वो तो फ़र्द बराए बै पर ही जो है वो सेल होता है। फ़र्द बराए बै, बै अरबी में बेचने को कहते हैं, यानी कि बेचने वाली फ़र्द जो है मालकी की फ़र्द उस पे ही वो मकान सेल होता है। लेकिन श्याम लाट मकान जो है वो स्टाम्प से ही आगे स्टाम्प पर सेल हो जाता है। तो ख़रीदार को भी चाहिए चेक कर ले कि कहीं वो ऐसा मकान तो नहीं ले रहा जो किसी दूसरे की मलकियत हो। तो अगर फिर भी आपकी फूफी कहे कि मुझसे आगे पीछे कहीं हो गया है, तो आपने उस फूफो से और दीगर रिश्तेदारों से एक मुश्तरका स्टाम्प जो है 1200 वाला करवा लेना है कि ये मकान मेरी मलकियत है, आर्जी तौर पर फूफो के पास था जो कि मैंने वापस ले लिया है, और ये जो मेरे अज़ीज़ो क़ारब है ये गवाह हैं कि ये मकान मेरा है, और उनके साइन वगैरह करवा लें। और इसका जो मतलब है, इसके अलावा एक अलग से स्टाम्प करके उस पर ये लिख सकते हैं कि इनसे वो मेरा स्टाम्प वगैरह गुम हुआ है, ताकि फ़ैमिली के साथ भी आपके मामलात क्लियर रहें। और अगर आप स्टाम्प वाला मकान आगे सेल करना चाहें तो वो भी आपके मामलात जो हैं
वो क्लियर रहे।